मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो लेक्चर है वो टाइम एंड वर्क से शुरू होगा, और टाइम एंड वर्क जो कि रेलवे में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है वो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं पिनाइकल के बुक से। तो आज का पहला सवाल यानी 1 से लेकर 25 तक हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और सवाल भी बहुत अच्छा अच्छा है, आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा सवाल आप फाउंडेशन में नहीं पढ़े हैं और इस तरह के सवाल आपसे यहाँ से पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग लैंग्वेज पे आपको काम करना है। अलग अलग लैंग्वेज पे आपको काम करते हुए चलना है। तो घबराइए नहीं, सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसका सोल्यूशन बिल्कुल छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला सवाल। कहता है पी और क्यू अकेला एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पी और क्यू अगर 9 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ये 9 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में। काम कुछ ऐसा मानिए जो 9 और 12 दोनों के टेबल में आ जाए। तो काम को हम जो मान लेते हैं मेरे मित्र, 12 9 से कटने वाला 36 यूनिट मान लेते हैं। तो 9 दिन में 36 यूनिट, तो पी एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। और साही 12 दिन में 36 यूनिट, तो क्यू एक दिन में 3 यूनिट। ये हो गया इसके ताकत का रेशियो यानी इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, जब इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिए तो अब अगली बात को शुरू करेंगे। अब कहता है यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा। वैकल्पिक का यहाँ मतलब है अल्टरनेट वर्क से, यानी अल्टरनेट वर्क हो रहा है और शुरुआत जो काम को करता है वो कौन करता है, क्यू करता है। तो पहला दिन क्यू, फिर दूसरा दिन पी, फिर तीसरा दिन क्यू, फिर चौथा दिन पी, इस तरह से। तो हमें केवल एक साइकिल ही लेना होता है। जैसे 4 3 7 बनाया तो फिर से हम क्यू को नहीं लिखेंगे, हम गुना करके पहुंच जाएंगे। काम हमने 36 यूनिट माना है, और अगर मुझे 36 यूनिट काम चाहिए तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है। जैसे पहला दिन में 3 यूनिट, दूसरा दिन में 4 यूनिट, यानी 3 और 4 मिला के 7 यूनिट। तो 7 यूनिट काम करने में ये दोनों को 2 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन हमें 36 चाहिए। तो 36 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नज़दीक पहले पहुंचते हैं, यानी 5 से गुना करते हैं। जैसे ही हमने 5 से गुना किया तो 10 दिन का समय हो चुका है और काम मात्र 35 यूनिट हुआ है। 1 यूनिट और काम करने को बाकी है। अब शुरुआत जब फिर से होगा काम तो क्यू ही शुरू करेगा। तो क्यू जब शुरू करेगा तो इसका बोलना है कि हम एक दिन काम करेंगे तो 3 यूनिट काम करेंगे। लेकिन मैंने क्यू को बोला कि नहीं, तुम्हें एक ही यूनिट काम करना है। तो अगर 3 यूनिट काम करने में अगर एक दिन का टाइम ले रहा है तो 1 यूनिट काम करने में 1/3 दिन का और टाइम लेगा। यानी 10 दिन ये और 1/3 दिन और, यानी 10 सही 1/3, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये पूछा गया ग्रुप डी का क्वेश्चन। दूसरा सवाल, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते। बस यहाँ तक आप पढ़िए, यहाँ तक तो आप पढ़ते ही आए होंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 पुरुष यानी 5 M और 6 महिलाएं, W मतलब वुमेन, और इसको कार्य को करने में कितना दिन का टाइम लग जाता है, 6 दिन का टाइम लग जाता है। जबकि 3 पुरुष यानी 3M और मतलब जोड़ 5 महिलाएं यानी 5W, इस कार्य को करने में 9 दिन का टाइम लगता है। इससे M और W के बीच इफिशियंसी का रेशियो सबसे पहले निकालिए। तो मैं सोल्व करने के लिए सुपर फास्ट तरीका बताता हूँ, वो तरीका नहीं जो आप करते आए हैं। यहाँ से देखिए, 5 दूना 10M और 3 तिया 9M, दोनों का डिफरेंस M में आ जाएगा। यहाँ 6 दूना 12, 5 तिया 15 यानी 3W। तो M और W का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा मेरे मित्र, वो 3 और 1 का आएगा। अब कोई भी ग्रुप उठाइए और काम को लिख डालिए, दोनों ग्रुप से सेम आएगा। जैसे जहाँ M रहेगा वहाँ 3 रखिएगा, W की जगह 1 रखिएगा। तो 5 तिया 15, 6 21, 21 गुना 6 हमारा टोटल वर्क है। 21 गुना 6 हमारा टोटल वर्क है। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। 3 पुरुष का मतलब 3 तिया 9, और 2 महिलाएं का मतलब 2, तो 9 2 11 करने में कितना दिन का टाइम लगेगा, यानी 126/11। और 126/11 किस में आएगा, 11 गुना 11 121 और 5, हाँ ए में आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा सवाल, इसको पढ़िए। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकते हैं, जबकि बी 5 मिनट में उतना ही अंडे गिन सकते हैं। दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। देखिए, इसमें काम जो होता है ना, ये तो आपको पता होगा, M1 D1 T1/W1, IM2 D2 T2/W2। आप इस पे वर्क कर रहे हैं। काम नीचे लिखिएगा, बाकी दिन महीना साल जो भी रहेगा सब ऊपर लिख के गुना कर दीजिए।
क्योंकि सबके बीच इन्वर्स वेरिएशन काम करता है। जहाँ इन्वर्स वेरिएशन काम करता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, और जहाँ डायरेक्ट वेरिएशन काम करता है वहाँ पे डिवाइड होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 4 मिनट में 100 अंडे खाते हैं। ये 4 मिनट समय है तो ऊपर लिखेंगे, अब काम है अंडा खाना, तो अब अंडा को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 100 अंडे खाने में 4 मिनट लगता है ए को, और बी 5 मिनट में कितने अंडे खाते हैं, उतना ही अंडे, मतलब 100 अंडे। तो यहाँ से 100 से 100 आप उड़ा दीजिएगा, ए और बी का जो अभी एफिशिएंसी लिखिएगा तो 5 और 4 का रेशियो आ जाएगा। अब आपको पहले काम ढूंढना है, तो टोटल काम आप चाहें तो लेफ्ट साइड से भी उठा सकते हैं, राइट साइड से भी उठा सकते हैं। तो मैं लेफ्ट से उठाता हूँ, तो जहाँ ए है वहाँ 5 रखेंगे, गुना 4 अब बटा 100, ये है हमारा टोटल वर्क। अब राइट साइड कह रहा है कि दोनों मिलकर 450 अंडे अगर गिनेंगे तो कितना समय लगेगा। काम है अंडा गिनना, तो अंडा गिनना को नीचे रखिए, और दोनों मिलकर मतलब 5 4 9 के स्पीड से अगर गिनेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काट पीट मचाइए। 5 चौ 20 25 100, 5 से 5 9 45, और 9 से 10 बार में, यानी डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब ए 100 है तो इससे 60 ज़्यादा यानी 160 है। तो इसके इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा मेरे मित्र, 8 और 5 का आ जाएगा। अब पूरा काम करने के लिए, पूरा काम लिखने के लिए कंडीशन दे रखा है कि ये कार्य 32 दिन में पूरा करेगा, और एक दिन में अगर 8 यूनिट काम करता है तो 32 दिन में 32 गुना 8 यूनिट काम होगा, और ये है कंप्लीट वर्क। राइट साइड पढ़िए, तो आगे कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 8 गुना डी। बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, यानी 8 गुना डी। तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, यानी 32 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन, और आर तीसरे दिन कार्य करता है। फिर इसी चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेंगे। अल्टरनेट वर्क वाला ही है, तो सबसे पहले इफिशियंसी लिख लीजिए। पी क्यू आर 3 आदमी है, 9 18 12 दिन में कर सकते हैं। तो 9 18 12 दिन में कर सकते हैं, तो आप वर्क कुछ मान सकते हैं ना। तो 12 18 9 से कटने वाला वर्क मान लीजिए 36 यूनिट। वर्क को 36 यूनिट मानकर चलिए। तो 9 दिन में 36 यूनिट, तो एक दिन में जो काम करते हैं उसी को इफिशियंसी कहते हैं। तो 9 चौ 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36, काम होगा 36। यहाँ तक तो एक श्वास में आपको लिख लेना है, दूसरे श्वास में आंसर दे देना है। तो दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है कि अब अल्टरनेट काम करवाना है, पहला दिन पी से, दूसरा दिन क्यू से, और तीसरा दिन आर से, फिर ऐसा ही रिपीट करते रहेगा। तो पी क्यू आर 4 2 6 3 9, तो 9 यूनिट काम करने में लग जाएगा 3 दिन। तो 36 यूनिट काम करने में 4 दिन, यानी 12 दिन में 36 यूनिट। बहुत ही सिंपल सवाल। मैंने बोला था ना कि सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान बिल्कुल छोटा होगा। एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप करता है, और बी इसे 12 दिन में टाइप करता है, और सी 20 दिन में टाइप कर सकता है, और डी इसे 8 दिन में करता है। पहले हम इफिशियंसी लिखेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ए 15 दिन, 15 12 20 8, 15 12 20 8 से कटने वाला कुछ वर्क मानिए। 15 8 20 से कटने वाला वर्क मान लीजिए 120 यूनिट। तो 15 से भाग दीजिए 8 बार में, 12 से भाग दीजिए 10 बार में, 20 से भाग दीजिए 6 बार में, 15 बार। ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। अब हम पढ़ते हैं आगे। ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं, बी सी मून के रूप में कार्य करते हैं, और ए सी रीड के रूप में कार्य करते हैं। आपको सिर्फ कन्फ्यूजियाने के लिए इसे लिख देता है। तो कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूरा करेगी। अब टीम बनाया जा रहा है, किसके किसके साथ, ए को डी के साथ। तो जब ए डी के साथ टीम बनाया जाएगा, अच्छा, ए डी सन के रूप में काम करते हैं, बी सी मून के रूप में, और ए सी रेड के रूप में।
तो कौन सी टीम सबसे कम समय में काम करेगा, तो इफिशियंसी जोड़ना पर पता चलेगा। जिसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा आएगा वो काम को करने में सबसे कम टाइम लेगा। तो अगर मैं पहला टीम के पास आता हूँ तो ए प्लस डी कितना आएगा जोड़ने पे, 15 और 8 23, 15 और 8 23 बन रहा है। दूसरे टीम के पास आइए, मून के पास आइए, बी सी, ये तो 16 बन रहा है। ये तो इफिशियंसी कम, हमें ज़्यादा इफिशियंसी वाला ढूंढना है, क्योंकि जिसका इफिशियंसी, जिस ग्रुप का इफिशियंसी ज़्यादा होगा, जिस ग्रुप का इफिशियंसी ज़्यादा होगा वही ग्रुप कम टाइम लेगा। तो ज़्यादा तो अभी तक मुझे यही दिख रहा है। और अगला ग्रुप को देख लेते हैं, रेड वाले को, एस सी, यानी ए सी में 814 होता है। तो आपका जो है कौन सा ग्रुप, यानी एडी ग्रुप सन वाला जो है सबसे पहले काम को कंप्लीट कर देगा। एडी, सन, मून, रेड, और तो कोई ग्रुप नहीं ना है, 3 ही ग्रुप है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना अधिक समय लेता है। ए अकेला उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ों में जैसे ए बी बी सी सी ए में कार्य करते हैं, जिसमें पहले दिन ए बी, दूसरा दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, तो इस चक्र को, कार्य को पूरा जारी रखा जाता है। तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? घबराइए नहीं, चिंता मत करिए। पहले इफिशियंसी, पहला आपका धर्म है इफिशियंसी लिखना, जितने लोग हैं उनका। तो किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है। सी ए से दुगना कार्य कुशल है, यानी ए की इफिशियंसी अगर 1 है तो सी की इफिशियंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना समय लेता है। बी, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना समय लेता है। तो सी अगर समय 1 लेता है तो बी तिगुना समय लेता है, लेकिन समय मुझे नहीं चाहिए, मुझे इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी समय का बिल्कुल उल्टा होगा। 3 1 ना करके आपको 1 3 बनाना होगा। अब आप देखिए, ए बी सी का रेशियो तो आप लिख ही सकते हैं, दोनों में सी कॉमन है। तो इसको आपको 3 से गुना कर लेना है और नीचे 2 से कर लेना है। अब ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 2 और सी आ जाएगा 6। या मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आपको बता देता, लेकिन मुझे ज़्यादा समझाना था, इसलिए मैंने इसे लिख करके बनाया। तो एक ही लाइन में आपको इफिशियंसी लिख लेना था। कैसे, मैं समझाता हूँ। सी ए से दुगना कार्य कुशल है, तो सी ए से दुगना कार्य कुशल है, तो इसको 1 मानते थे, ये 2 हो जाता। ठीक है, फिर आगे कह रहा है बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना समय लेता है। तो सी से तिगुना समय ले रहा है तो उसका इफिशियंसी 1/3 हो जाएगा। बस बात खत्म हो जाता। लेकिन आप फिलहाल ऐसा ही करिए। अब हमें एक दूसरा काम करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए कहीं ना कहीं दिन जरूर देना होगा। जैसे यहाँ लिखा है, ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और 1 दिन में 3 यूनिट, तो 10 दिन में हमारा जो टोटल वर्क बनेगा वो 30 यूनिट का बनेगा। वर्क कितने यूनिट का बनेगा मेरे मित्र? तो आप कहेंगे सर 30 यूनिट का आपका वर्क बन जाएगा। अब 30 यूनिट काम ग्रुप में किया जाता है, अल्टरनेट। पहला दिन ए बी, दूसरा दिन बी सी, तीसरा दिन सी ए। तब पहला दिन ए बी का मतलब समझ रहे हैं, 3 या 2 5। दूसरा दिन बी सी, मतलब 6 या 2 8। फिर तीसरा दिन ए सी, यानी 6 3 9। 9 8 17 5 22 हो गया है, 30 यूनिट करना है। एक चक्कर और लगाते हैं। फिर ए बी, तो फिर से 5, यानी 27 यूनिट काम हो गया 4 दिन में। यानी 27 यूनिट का वर्क हुआ कितना दिन में? 4 दिन में। आपको कितना यूनिट और चाहिए? 3 यूनिट। आप पता लगाइए कि 3 यूनिट वर्क करने में कितना दिन मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अभी पारी किसका है? ए बी तक तो आप पहुंच चुके हैं, तो ए बी के जस्ट बाद आएगा बी सी, और बी और सी को मिलाकर इफिशियंसी है 8। इसका कहना है कि हमको 1 दिन करने के लिए दीजिएगा तो हम 8 यूनिट करेंगे, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं तुमको 3 यूनिट करना है, मतलब 3/8 दिन और लगेगा। यानी 4 सही 3/8। 4 सही 3/8, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। अब बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में। देखिए, हमें अगर ए 2/3 भाग को लेकिन मुझे पूरा काम करवाना है, तो अगर 2/3 वर्क करने में 2/3 वर्क करने में 12 दिन लग रहा है, तो एक वर्क करने में कितना दिन लगेगा? तो उलट जाएगा, या 2/3 से भाग दीजिएगा, 18 दिन। लेकिन मैं कहूँगा आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये समझना है कि अगर ए कर रहा है 12 दिन में 2/3 काम, तब पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो उलट के गुना कर दी। 2/3 है तो 3/2 कर, यानी ए को लगेगा 18 दिन, और साही बी को कितना दिन टाइम लगेगा? 1/4 काम 3 दिन में, तब पूरा काम 12 दिन में। अब आप ए और बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, या नए है तो पहले टाइम लिख लीजिए। 6 × 18, 6 × 12।
तो 3 दो टाइम आ रहा है, तो 2 3 इफिशियंसी आ जाएगा। वर्क की अगर मैं बात करूं तो 18 18 दिन में कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट था, 18 दूना 36 यूनिट, यानी वर्क तो हमारा 36 यूनिट होगा। एक साथ मिलकर कार्य करेगा तो काम कितना दिन में होगा, तो 5 के स्पीड से करेगा कितना दिन में, 36 को 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 सत्ते 35, 7 पचे 35 बटा में 5, यानी सी ऑप्शन। 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रकाश और दिनेश एक निश्चित कार्य को 12 और 14 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद दिनेश ने कार्य छोड़कर चला गया। बचे हुए कार्य को प्रकाश को कितना दिन लगेगा करने में। प्रकाश से और दिनेश से है, तो ये 12 और 14, अगर मैं यहाँ रेशियो ले लूँ टाइम का तो 6 और 7 हो जाएगा, तो इफिशियंसी हमारा 7 6 हो जाएगा। पूरा काम कितना, तो 12 सत्ते 84। अब देखिए पूरा काम कैसे कैसे करता है। उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद दिनेश चला गया, मतलब एक साथ 3 दिन तक अभी काम चला है, यानी 7 6 13 के स्पीड से 3 दिन काम हुआ है, तो 13 39 यूनिट हो गया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी और करना है। अब दिनेश चला गया तो बचा कौन, प्रकाश। अब प्रकाश को कितना दिन लगेगा, अब बचे हुए कार्य को पूरा करने में प्रकाश को कितना दिन लगेगा, मैंने केवल डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 84 में 39 को अगर माइनस करिएगा, तो 84 माइनस 39 बटा 7, 14 में से हो जाएगा 5 और 7 में से 3, 45 बटा 7, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो बिल्कुल सवाल को हलवा बना देना है, घबराना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, मजा आएगा आपको। कहता है 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। सिंपल सवाल है, सिंपल काम करिए। काम जो है उसको नीचे लिखना है, बाकी सबको ऊपर। तो 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं, अब काम है कुआं खोदना, तो कुआं को नीचे 8 दिन में खोद सकते हैं। तो 10 दिन में खोदने के लिए 100 फीट गहरा कुआं कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा। कैन यू सॉल्व इट, यस। तो 10 से 10 कटेगा, 50 से 2 बार में, 8 दूना 16, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल पढ़िए इस सवाल को। रचिका को एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किए। अब देखिए इस सवाल आपको दिमाग घुमा के रख देगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर हाल में आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से अच्छा प्रैक्टिस और हो ही नहीं सकता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ पूरा बनाइए, तभी इधर उधर काम करिए, ठीक है। तो कहता है रुचिका को एक काम को 22 दिन में पूरा करना था, हालांकि हाउएवर पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया, ठीक है। रुचिका को 11वें दिन से प्रतिदिन कार्य का कितना हिस्सा करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते। रुचिका नाम का कोई आदमी है, उनको 22 दिन में पूरा करना है। उनको कहा गया है कि ये काम आप 22 दिन में कंप्लीट करो, चाहे जैसे करो, ठीक है। अब ये 22 दिन में काम उसको करना है, लेकिन पहले 10 दिन के दौरान, यानी 10 दिन कैसे कैसे काम किए। अगर 10 दिन का हिसाब इधर रख रहे हैं तो उधर को 12 दिन का हिसाब रखना होगा, तभी ना 12 10 मिलकर 22 दिन होगा। तो 10 दिन कैसे कैसे काम किया गया है। तो पहले 10 दिनों के दौरान उसने हर दिन 1/30 काम किया, रोज 1/30 काम किया। रोज 1/30 काम करेगा तो 10 दिन में काम कितना होगा, तो 10 गुना 1/30 यानी 1/3 काम, यानी 10 दिन में कितना किया है, 1/3 काम। तो अगर 1/3 काम 10 दिन में किया है तो करने को बाकी कितना है। पूरा काम अपने आप में 100% होता है, मतलब 1 होता है, तो 1 का 1/3 तो काम कर दिया। अब बच गया 2/3 वर्क, यानी शेष वर्क जो बचल है, शेष वर्क जो बचल है 2/3 वर्क है, वो भी 12 दिन में कंप्लीट करना है। अब आप मुझे ये बताइए कि 11वें दिन से प्रतिदिन कार्य का कितना हिस्सा करना होगा, रोज कितना काम करें कि 12 दिन में इसका कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हैं ना, एक दिन का काम आपसे पूछ रहा, तो 12 दिन में कितना वर्क हो पाएगा, 12 दिन में 2/3 वर्क हो पाएगा, लेकिन मुझे एक दिन का निकालना है। 2/3/12 यानी 1/18, यानी 1/18 काम अगर रोज किया जाएगा तो 12 दिन में 2/3 काम हो जाएगा। कैसे, मैं चेक करके बताता हूं। अगर एक दिन में 1/18 काम होगा
तो 12 दिन में हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 तिया 18। देखिए 2/3 काम होगा कि नहीं। और आपको करना कितना था, 2/3 काम ही करना था। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। पहले 10 दिन तक जो है 1/30 काम रोज किया है। हम काम मान लिए कि एक काम होगा टोटल। तो अगर 1/30 काम रोज, तो 10 दिन में 1/3 काम किया होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब 1/3 काम कर दिया है, अब पूरा काम एक है, तो एक में 1/3 हो जाने का मतलब है कि रिमेनिंग जो वर्क हमारे पास बचेगा मित्र, वो 2/3 वर्क बचेगा। और इस 2/3 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो ग्रहमें दिन से उसका स्पीड क्या होना चाहिए, मतलब हर रोज कितना वर्क करेगा। एक दिन का वर्क पूछ रहा है, मतलब 12 दिन में 2/3 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में 1/18 काम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन में जान था। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला सवाल। 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपये में करते हैं। उसका कहना है कि आप ऐसा करो, 13,189 रुपया पेड करो और मैं आपको सब मिलकर के हम लोग काम कर देंगे। यदि उनकी व्यक्तिगत यानी प्रत्येक की जो मजदूरी का रेशियो है वो 9:5:4 है, तो 9:5:4 है मेरे मित्र, तो 10 अकुशल श्रमिकों के द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितना होगा। पहले 13,189 को पकड़िए कि क्या दिया हो। ई देल है कुल की मजदूरी, जिसमें 12 कुशल है, 14 अर्ध कुशल है और 10 जो है अकुशल। तो 12 कुशल, एक कुशल को 9 यूनिट मिलता है, तब 12 कुशल को बरनमा 108 और 14 पचे 70, और बाकी 10 वो है अकुशल, यानी 10 चौ 40। पूरा जोड़ दीजिएगा तो 8, 10 7 17, 4 21, 218। तो 218 यूनिट की वैल्यू इतना रुपया दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित लाभ। तो एक अकुशल 4 यूनिट, तो 10 अकुशल 40 यूनिट, तो 40 यूनिट का वैल्यू पूछा। उम्मीद करता हूं आप इसको सोल्व कर देंगे। 2 से काटिए 109 बार में, 2 से काटिए 20 बार में। 109 से ये कटना चाहिए मेरे मित्र, 109 से ये क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, 100 बार, 120 बार, 120 और 130 के बीच में लास्ट में 9 आना चाहिए। 121 बार में ये कट जाएगा। 121 को जब 20 से गुना करिएगा तो 242 यानी 2420 आ जाएगा। पढ़िए, अगला सवाल की तरफ बढ़िए और पढ़िए। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लेकिन लाइक ध्यान रहे एक ही बार करना है, 2 बार नहीं। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 25 आदमी और 20 लड़के, 10 लड़के 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात आपसे पूछ रहा है। दैनिक कार्य मतलब इफिशियंसी आपसे पूछ रहा है। देखिए, एम फॉर मैन, 20 आदमी और 15 लड़के कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में। इधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ 10 दिन। गड़बड़ हो गया, 10 दिन, यहाँ 10 लिखा हूँ, ये इधर नहीं लिखूँ, यहीं लिखूंगा। अब दूसरा साइड पढ़िए क्या कहता है। 25 आदमी और 10 लड़के, 25 आदमी और 10 लड़के इसी कार्य को कितना दिन में, 9 दिन। बस इसको सोल्व करिए। कैसे सोल्व करिएगा मैं बताता हूँ। 20 दहें के 200 एम, अब 25 नमा 225 एम, डिफरेंस करिएगा तो मेरे मित्र 25 एम आ जाएगा। डब्ल्यू बी में देखिए 150 बी, इधर 90 बी, डिफरेंस करिएगा तो 60 बी आ जाएगा। 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में। एम और बी का जो रेशियो आ जाएगा 12 और 5 का रेशियो, 12 और 5 का रेशियो। बहुत अच्छा, 12 और 5 कहाँ मिलेगा, सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता लगा कि एक टायर में 2 पंक्चर है ना, हवा निकल गया। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंक्चर अकेला 9 मिनट में टायर को सपाट कर सकता। पंक्चर, पहला पंक्चर है, दूसरा पंक्चर, कि 9 मिनट में सपाट कर सकता है, 9 मिनट में खाली कर सकता, और दूसरा 6 मिनट में खाली कर सकता, हवा को निकाल सकता। काम वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। यदि हवा स्थिर दर से निकलती है तो टायर को सपाट करने में दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जो 9 मिनट में किसी काम को करता है और दूसरा आदमी 6 मिनट में किसी काम को करता है, तो दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। अगर ऐसे साफ से सवाल पूछ देता तो आपको दिक्कत ही नहीं होता, सिर्फ लैंग्वेज घुमाया है। 9 6 से कटने वाला कोई काम मान लीजिए,
9 दूना 18, तो 9 दूना 18, 6 तिया 18, काम 18 यूनिट है और 5 की स्पीड से करेगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा। 18/5, 5 तिया 15 और 3 18/5। अगला सवाल पढ़िए, 15 नंबर सवाल देखिए क्या करता है। हाँ, एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं, पृष्ठ मतलब समझते हैं ना, पेज। 250 पेज है मेरे मित्र। व्यक्ति ए घंटे में, 1 घंटे में 6 पृष्ठ पढ़ता है। अब 1 घंटे में अगर 6 पृष्ठ पढ़ता है तो आप मुझे बताइए कि 250 पृष्ठ पढ़ने में इसको कितना टाइम लगेगा। 6 से भाग देना पड़ेगा। 2 तिया 6 और 2 से 125, 3 चौ 12, 3 से एक बार में और 2/3। और 2/3 को अगर मिनट में बदलिएगा, घंटा से मिनट ही ना, हाँ, तो 60 से गुना कर यानी 40 मिनट, यानी इसको लग जाता है 41 घंटे 40 मिनट। अगर 6 पृष्ठ हर घंटे पढ़ेगा तब। व्यक्ति भी 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति भी 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ता है। अब आगे देखिए क्या मामला है। पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं। 72 पेज का 2 चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। और 2 अध्याय है जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसीलिए व्यक्ति बी उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लेता है। अब थोड़ा सा लोचा कर दिया क्वेश्चन। उसमें सीधा सीधी था कि 250 पेज पढ़ना है और 1 घंटे में ये 6 पेज पढ़ता है, तो बताइए कै घंटे लगेगा पूरा पेज पढ़ने में, तो उसको निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन कर दिया कि इसको तो 250 पेज इसको भी पढ़ना है, लेकिन उसमें से 72 पेज ऐसा है ना, इसको पढ़ने में दुगना समय लगता है। दुगना समय लगने का मतलब कि 72 पेज पढ़ा तो समझिए 72 पेज और उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी अब पेज जो है 250 तो आप पढ़ ही लिए हैं, तो 250 में 72 पेज वाला भी शामिल है। लेकिन जो बीच में जो गैप आया 72 पेजों का, कि 72 पेज को पढ़ने में दुगना समय लग रहा है, मतलब ऐसा मैं कर सकता हूं कि फिर से 72 पेज को पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, यानी 250 + 72, यानी बी को इतना पेज पढ़ना है। और 1 घंटे में कितना पेज पढ़ता है? 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ता है। अब इसको डिवाइड करिए, तो 8 से अगर इसको आप डिवाइड करिएगा तो या आप पहले जोड़ लीजिए, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। 8 × 9 = 72, इसको 8 से करिए। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 है 8, ठीक है, बच गया 2, 2/8 यानी 1/4। इतना बार में ही कटेगा, तो 31 9 हो गया 40, और 1/4 घंटे को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करिएगा यानी 15, यानी 40 घंटे 15 मिनट। 40 घंटे 15 मिनट, तो ये 41 घंटे 40 मिनट में पढ़ रहा है, तो 40 घंटे 15 मिनट में। तो अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है, उनमें से कौन दूसरे की तुलना में और कितनी जल्दी पुस्तक को खत्म कर देगा। तो जल्दी तो बी खत्म करेगा ना, ये तो खत्म करेगा नहीं। व्यक्ति ए खत्म नहीं करेगा, खत्म तो बी करेगा। अब करा कितना जल्दी करेगा, मतलब डिफरेंस। तो अगर यहाँ 40 और 15 में डिफरेंस करिएगा तो 25, 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ नहीं है, गया काम से। यही आएगा बी ऑप्शन, यानी 1 घंटे 25 मिनट का अंतर आएगा। आप डिफरेंस करके चेक कर सकते। 41 में 40 जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, खूबसूरत, जबरदस्त था। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल को पढ़िए। हाँ, कहता है पुरुषों के एक समूह में एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया गया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति एब्सेंट रहा। शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया, तब पुरुषों की वास्तविक संख्या कितना है। मान लो कि शुरुआत में एम आदमी को बोला गया कि ये तुमको काम कर देना, लेकिन हुआ क्या, आइए एम आदमी अगर बढ़िया से काम करे दिल से, तो ये 10 दिन में क्या करेगा, इसको कंप्लीट कर देगा, बात खत्म हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो अगर एब्सेंट वगैरह नहीं करेगा तब, लेकिन शुरू दिन से 5 गो एब्सेंट है, मतलब काम करने आया तो एम आदमी नहीं आया, M-5 आदमी आया। अब ऐसा आया तो इसकी वजह से काम 10 दिन में न समाप्त होकर के काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है। यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा। एम का वैल्यू सोल्व करके निकाल दीजिए, 6 और 5, अब 5M 6M घट के आ जाएगा एम, यानी 6×5 = 30, यानी शुरू में 30 आदमी को काम पर लगाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक नष्ट करने वाला ऐसी दीवार को 50 को एक नष्ट करके चला गया। बताइए।
यहाँ नष्ट किए और यहाँ नष्ट करके आ गया, खत्म। अब देखिए तो कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि विध्वंसक जो समाप्त करने वाला, जो नष्ट करने वाला है, दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। निर्माता और विध्वंसक दोनों शुरू में समतल जमीन पर एक साथ करने के लिए लगाया जाता है काम। तो 30 घंटों के बाद विध्वंसक को हटा दिया जाता है कि ये तुम ज्यादा विध्वंस कर रहा है, साइड हो। तो दीवार को बनाने में उसको कितना समय लगेगा? सवाल वही, चीज वही, सिर्फ सोच नहीं। तब मैं दो आदमी ए और बी मान लेता हूं कि ए बनाने वाला है, बी बिगाड़ने वाला है। बी मतलब बिगाड़ने वाला भी होता है, तो अच्छी बात है। तो कहता है ए 20 घंटों में दीवार बना सकता है और बी बना हुआ दीवार को 50 घंटे में गिरा सकता है। ठीक है, ये आप पढ़िएगा ना पाइप और टंकी का, जब मैं सवाल कराऊंगा तो वहां पे एगो नल क्या करेगा, टंकी को भरेगा, तो दूसरा नल टंकी भरी हुई टंकी को खाली करेगा। सवाल वही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफिशियंसी ले लेते हैं। 20 25 100, 50 दूना 100, काम हमारा 100 यूनिट हो गया। लेकिन इसको मैं फिलहाल माइनस यूज करूंगा क्योंकि ये समाप्त करने वाला, इसीलिए। अब सुनिए क्या होता है। निर्माता और विध्वंसक दोनों शुरू में समतल जमीन पर काम करते हैं और 30 घंटे तक काम करते हैं। तो दोनों जब साथ करेगा तब 5 यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट काम को खराब कर देगा, तो काम होगा कितना? 3 यूनिट। और ये 30 घंटे तक काम होगा। तो 100 में मात्र 90 हो पाया है। उसके बाद विध्वंसक को कहा तुम साइड हो जाओ, तो बचेगा निर्माता। इसको कितना टाइम लगेगा? टी, टी डी नहीं टी। तो दीवार बनाने में कुल समय कितना लगा? तो 90 100 यानी 10/5 2, यानी डी का वैल्यू 2 आया। तो 30 घंटा पहले या 2 घंटा यहाँ, यानी 30 और 2 मिला दीजिएगा तो कितने घंटे हो जाएगा? 32 घंटे हो। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल। 4 व्यक्ति ABCD एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे, 1/5 घंटे में पूरा काम करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? समय ही पूछ रहा है, कौन सबसे ज्यादा लेगा। और समय देल भी है, अलग से कुछ नहीं करना है, बस छोटा बड़ा फ्रैक्शन के खेल है। देखिए अधिक समय मैंने अधिक कौन आएगा? तो यहाँ देखिए अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ, 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5 में बड़ा कौन है? तो यहाँ देखिए गैप सेम है, मतलब हर में एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ गैप सेम रहता है, तो आपको पता है भिन्न फ्रैक्शन में, कंपैरिजन में आपको पता होगा कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। मतलब ये बड़ा हो गया, तो ये तीनों में ये बड़ा हो गया 4/5। अब रह गया इससे कंपेयर करना, तो 4/5 और 1/5 में वैसे भी 4/5 बड़ा है। यानी 4/5 घंटे कौन टाइम ले रहा था? वो ले रहा था सी। यानी कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है और बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। पहले 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी 1 मिनट के लिए टाइप किया, और इसी तरह से आगे भी चलते रहा। तो इस तरह से बारी बारी से टाइप करते हुए 980 शब्द टाइप करना है। 980 शब्द को टाइप करने में उनके द्वारा लिया गया, टाइप करने में 90 वर्ड टाइप करने में कितना समय लग रहा है? 2 मिनट का लग रहा है। और आपको 980 चाहिए, मतलब 100 से गुना करिए। 100 से नहीं, 10 से करिए। तो 10 से गुना करिएगा तो 20 मिनट में कितना? 900 यूनिट, 900 वर्ड हो जाएगा। अब बच गया 80 वर्ड, 80 वर्ड ना और बचा, तो शुरुआत फिर एक करेगा। तो 20 मिनट हो ही गया है, 1 मिनट और दे दीजिए ए को, तो ये क्या करेगा? फिर से आपको 50 शब्द टाइप कर देगा। अब बच गया 30 शब्द और टाइप करने के लिए। अब कौन करेगा? बी। तो बी कहता है हम 40 शब्द टाइप करेंगे। अब मेरा कहना है कि तुमको 30 शब्द कराना है, मतलब 3/4 मिनट लगेगा। तो 3/4 मिनट और लगेगा, यानी 20 और 1 21, 21 सही 3/4। और 3/4 को अगर आप सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना, तो 15 या 45, यानी 21 मिनट 45 सेकेंड। 21 मिनट 45 सेकेंड ये सवाल का उत्तर था। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ए किसी कार्य के 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 20% 10 दिन में कर सकता है, और सी 1/6 कार्य को 8 दिन में, और डी 1/5 कार्य को 12 दिन में। यही सब करते आया है, बस खत्म कहानी। ए कितना दिन में कर रहा है? तो 1/5 काम 12 दिन में, तो पूरा काम उलट के गुना, यानी 12×5 = 60। तो ये पूरा हटा के मैं 60 लिख दूं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5 कार्य 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? पूरा हटा के 50 लिख देता हूँ। और यहाँ 1/6 काम 8 दिन में, यानी पूरा काम 8 × 6 = 48 दिन में। और यहाँ 1/5 काम 12 दिन में, यानी पूरा काम 12×5 = 60 दिन में। बस खत्म।
इसी तरह से बनाइए। तो यहाँ पे 4 आदमी था, ए बी सी डी। तो ए करता है 60 दिन में, बी करता है कितना दिन में, 30 दिन में, इसे है ना, नहीं 50 है, ये 50 लिखा हुआ है। तो 60 50 48 और फिर से 60। ये अगर 60 दिन में कर रहा है तो बी कितना दिन में कर रहा है, 50 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है, 48 दिन में। और डी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब इफिशियंसी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा, यदि चारों एक ही समय कार्य करना शुरू करे तो सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा। सबसे पहले कार्य वो पूरा करेगा जो सबसे कम दिन में काम करता है, और सबसे कम दिन में काम करने वाला इसमें सी है जो कि 48 दिन में कर रहा है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल बहुत ही सिंपल था। चलिए 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं मेरे मित्र। राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है। सुबह एक दिन में कितना दर्जन केले खाता है। अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा से कंपेयर करना नहीं। वहाँ सुबह शाम दोपहर की बात कर रहा है, तो आपको एक दिन मतलब वो दिन में ही देखना है कि कितना खाया है, मैंने एक दिन पूरा। देखिए यहाँ पे 8 7 15 3 18, तो 18 केला खाया एक दिन में। तो एक दिन में कितना दर्जन खाएगा, तो 18। अब इसको दर्जन में बदलना है, तो 18 केला खाएगा। 18 केला में कै दर्जन होता है, 1.5 दर्जन होता है, यानी 3/2। 3/2 भी ना होगा, हाँ ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। मजदूरों के 2 टाइप हैं। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से तिगुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर को कितना समय लगेगा। सवाल बहुत छोटा है, घबराइए नहीं। पहले टाइप के मान लो ए मजदूर है, दूसरे टाइप के मान लो बी मजदूर। अब मजदूरों के 2 टाइप है। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से तिगुना समय लेता है, इससे तिगुना समय लेता है, समय इससे तिगुना लेता है। मतलब ये अगर 1 घंटा लेता है तो ये 3 घंटे। पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से तिगुना समय लेता है, तिगुना ज़्यादा कार्य करता है मेरे भाई। जब कार्य करता है तो डायरेक्ट इफिशियंसी हो गया, ये डायरेक्ट इफिशियंसी हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते। तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, ये 10 से 2 बार में काट दीजिए, 2 से 18 बार में काट दीजिए, यानी कितने दिनों में, 18 दिन। अगला सवाल 23 नंबर। प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45-46 बजे शुरू। प्रणीत, क्या मतलब हुआ इसका, 2:45-46, इसका मतलब है 2:45 में अपनी यात्रा शुरू। और वह गंतव्य शाम को पहुंच गया गंतव्य पे, डेस्टिनेशन पे कितना बजे, 4:55, 4:55 57, इतना बजे पहुंच गया। ये हो गई प्रणीत की बात। अब सुनिए, अनीत ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद यात्रा शुरू। अब अनीत नाम का दूसरा आदमी था। अनीत ने क्या किया, इसके कितना देर बाद यात्रा शुरू किया, 58 मिनट 40 सेकंड। तो इसमें 58 मिनट 40 सेकंड अगर जोड़िएगा मेरे मित्र, इसमें अगर आप 58 मिनट 40 सेकंड अगर आप ऐड करिएगा, देखिए कितना आ जाए, 46 और 40 86, ठीक है। तो 86 आया है, तो आपको 60 से नीचे ही रहना है। तो 86 आया है मतलब 26, 60 20 80 यानी 26, और 1 मिनट इधर दे देना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 26, मैं जोड़ रहा हूँ। अब 1 मिनट जब इधर आ जाएगा, इसमें जोड़िए, तो 58 1 59, यानी इसको 60 समझ लीजिए, यानी 60 और 45 105, यानी 104। तो 104 मिनट का मतलब ये भी 60 मिनट से ज़्यादा चला गया। तो आपको क्या करना है, 60 मिनट इधर दे देना है, मतलब 1 घंटा, ठीक है। अब 104 रह गया, मतलब 40 और 4 44, तो 44 मिनट को आपको यहाँ लिख लेना है, और 1 जुट जाएगा मतलब यहाँ। यानी अनीत ने 3:44 मिनट 46 सेकंड में अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। अब सुनिए, और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंचा, मतलब उसके प्रणीत के कितना देर बाद पहुंचा, 50 मिनट 29 सेकंड। तो इसमें 50 मिनट और 29 सेकंड आपको ऐड करना है। इसको भी जोड़िएगा, 9 7 16, 5 2 7 1 8, यहाँ भी 86 आ रहा है तो 6 से लिखेंगे, और उसके बाद 1 मिनट इधर पैंचा दे दीजिएगा, 50 50 यानी 106। अब 106 आ गया है, मतलब साफ है कि आपको 46 यहाँ लिखना पड़ेगा,
और एक इधर आ जाएगा यानी 546, 546 26। तो यही कह रहा है कि अनीत ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया, तो डिफरेंस कर दीजिए। इसका जब डिफरेंस करिएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 2 घंटे 2 मिनट। 2 घंटे 2 मिनट किस में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल लिखा हुआ है 2 घंटे 2 मिनट। सवाल बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन जोड़ घटाव खाली था, बस और कुछ नहीं था। 24 नंबर सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते। ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसे 15 दिन में कर सकता। तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर सकता, बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर दिया है। प्रॉब्लम कर दिया है कि अगर ऐसे आपसे पूछता तो तुरंत सोल्व कर देते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कर दिया है क्रिएट क्या, कि बी को अगर काम को करना है तो उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब कहता है आप जो मेथड से सोल्व करते हैं वो मेथड भूल जाइए, मैं सोल्व करता हूं उस मेथड से आइए इसको सोल्व। ये तो खतरनाक बात हो गया भाई। तो अगर ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी एक दिन में करेगा 1/10। उसी प्रकार ए अगर एक दिन में 15 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में ए कितना करेगा, 1/15। तो बी कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी में ए घटा देंगे यानी 1/10 माइनस 1/। अब ये वाला स्टेप को देखिए, ये यूनिटरी मेथड वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप आएगा 1/10। अब 1/10 देखता हूँ, ये तो माइनस, ये तो दूसरा स्टेप में आएगा 1/10। ए और बी का एक दिन का कार्य 1/10 और ए का एक दिन का कार्य 1/15। हाँ ये भी सही है, बी में कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत किससे किया जा सकता है, बी से किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप में माइनस आएगा, मतलब ए वाला, ठीक है। तो बी ए, अब बी ए कहाँ है, ये तो बी सी है, तो पहला ऑप्शन वैसे भी गया। ए बी है तो ये वैसे भी गया, बी डी है तो वैसे भी गया, बी ए केवल डी में है तो ये ऑप्शन मार के निकल जाइए। बाकी का आगे प्रोसेस तो आपको पता ही है। चलिए आज का आखिरी सवाल आसान से अंत करते हैं। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिलाएं कार्य को कुशलता के बीच का अनुपात। कितना सिंपल सवाल कि 20 महिलाएं 15 दिन में और 16 पुरुष भी 15 दिन में। 15-15 तो वैसे भी कट जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, तो डब्ल्यू और एम का रेशियो आ जाएगा 4 और 5। तब पुरुष और महिला का रेशियो, पुरुष और महिला का रेशियो मतलब 5 और 4 हमें लिखना है, 4 5 नहीं, 5 और 4 लिखना है। तो आज का सफ़र कैसा रहा कमेंट करके बताइए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और सबको कहिए बहुत अच्छा वीडियो है, सब देखो, है ना। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तब। और दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ कंप्लीट एकदम कराया जाता है और बिल्कुल शानदार शॉर्टकट तरीके से। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे मेरे मित्र, घबराइए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।